नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की। 31 अगस्त की ये कुंडली है और कुंभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। कुंभ वालों का ये लग्न कुंडली का ये पहला स्थान होता है। 1 2 3 ऐसे गिना जाता है और ये पहले स्थान में जो नंबर लिखा है वो राशि जो है वो कुंभ लिखा है। 11 नंबर यानी कुंभ राशि, हर राशि का नंबर फिक्स है। यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, कुंभ लग्न और राशि के लिए हम बात करें तो यहाँ पर शनि चंद्र मंथ एंड है। 31 अगस्त को 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वो लग्न है आपका। शनि चंद्र यहाँ पर है। गुरु राहु थर्ड हाउस में है, 1 2 3, जो कि 1 नंबर लिखा है मेष राशि में है। शुक्र आपके छठे भाव में है कर्क राशि में। सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में है सिंह राशि में। मंगल आपके अष्टम भाव में है कन्या राशि में। केतु आपका भाग्य स्थान में 9th हाउस में है तुला राशि में। तो ये स्थिति है मंथ एंड में। तो क्या फल मिलेगा? देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शनि आपका कुंडली का मालिक है, लग्नेश है। कुंडली के पहले स्थान में वो बैठा है, पावरफुल पोजीशन में और वक्री स्थिति में है। तो नॉर्मली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि शनि नॉर्मली स्लो प्लैनेट है, यहाँ पर वक्री स्थिति में है, इसलिए वो स्लो की जगह फास्ट रिजल्ट देंगे, स्पीड में देंगे। जो कुछ भी वो रिजल्ट देते हैं नॉर्मली वो स्लो होते हैं, बट यहाँ पर वक्री स्थिति में फास्ट रिजल्ट देंगे। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो भी देखिएगा। तो शनि यहाँ पर आपके लग्नेश होकर फर्स्ट हाउस में वक्री स्थिति में अगस्त महीने में और भी स्पीड पकड़ेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है अचानक से। अब यहाँ पर रिजल्ट्स क्या होते हैं, देखिए शनि जो है ना वो न्याय के देवता है, सच्चाई के देवता है। कोई भी चीज़ आपने कभी भी नहीं अच्छी की है, किसी को दुखी किया है, उसके हक का कुछ ले लिया है, वक्री स्थिति में स्पीड में रिजल्ट्स मिलेंगे। अचानक से आपके जीवन में संघर्ष आएगा। अगर आपने, डरिए मत, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वही शनि आपको बहुत कुछ देगा। अचानक से आपके जीवन में सुख आएगा। अब सुख आता है तो समझ लीजिए मैंने कुछ अच्छा किया है, और दुख आए तो समझिएगा मैंने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं। शनि जी न्याय दे रहे हैं, स्पीड में दे रहे हैं। अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए, रेमेडी 1। अब अच्छे कर्म क्या होते हैं वो आप खुद सोचिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि की ऑलरेडी दृष्टि पे और उस पर हमने डिटेल में बात की है, बट ये मन का स्थान है, ये हमारा माइंड है, थॉट्स है। तो शनि यहाँ आपको पावरफुल पोजीशन भी दे रहा है। आप ऐसा नहीं है कि डर जाएंगे, आप ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे करेंगे, लेकिन वो पावर आपको और ज़्यादा बढ़ाएगा आपके अच्छे कर्म से। तो शनि को यहाँ पावरफुल बनाना है तो अच्छे कर्म कीजिए। यहाँ का मालिक गुरु है जो कि बैठा है राहु के साथ चांडाल योग में, तीसरे भाव में। तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, भाई बहन का है, ये इंटरेक्शन का है, पब्लिक रिलेशन का है, मीडिया का है। और यहाँ पर कुटुंब, पूरा परिवार, वाणी, स्पीच और आपके सेविंग्स है, उसका मालिक है। तो आपके पैसे काफ़ी समय से खर्च हो रहा है, और ये योग आज का नहीं है, अगस्त में नहीं होने वाला है, वो हो चुका है और 30 अक्टूबर तक ये होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी और ख़राब ना होती जाए, आपके साहस में अभी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई मुझे कुछ बड़ा साहस पराक्रम नहीं करना है। हाँ, कुछ आपने ऑलरेडी किया हुआ है, वो अटका हुआ है, तो उसमें कुछ बेनिफिट होगा। वो क्यों होगा, वो बात करें तो वो मंगल की वजह से होगा। मंगल की यहाँ पर दृष्टि है, 8वीं दृष्टि पड़ेगी, और वो पड़ेगी 18 अगस्त से। तो अगस्त के 18 अगस्त से ये मंगल यहाँ पर 8वीं दृष्टि करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये उसका अपना घर है, 1 नंबर यानी मेष राशि। मेष का मालिक मंगल है, उसकी दृष्टि पड़ेगी और आपके अटके हुए कुछ काम, मतलब आपका पूरा काम जो अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, वो 20-25% बढ़ेगा आगे। तो वो मंगल की वजह से। लेकिन वहाँ आपका अग्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको अग्रेसिवली उसमें घुसना नहीं है। मंगल यहाँ पर वो चीज़ देगा, तो आपको नेगेटिव नहीं हो जाए पूरी बात। आगे तो बढ़े, बट 25% आगे ज़रूर बढ़े, लेकिन वो गुस्से के साथ वो रिलेशन ख़राब करके आगे बढ़े ऐसा नहीं, क्योंकि आपने अब तक मेंटेन किया है रिलेशन को, आपने कुछ बोला नहीं, आपने चीज़ों को संभाला है। तो वो मंगल की दृष्टि की वजह से, और उस स्थान का मालिक है। अग्रेशन में मत कीजिएगा, शांत मन से, प्यार से, सम्मान से एक दूसरे को मान देकर आगे बढ़िएगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो 25 का 50% होने में देर नहीं लगेगी। ये रेमेडी है। अब शुक्र जो है वो यहाँ पर है आपका,
शुक्र जो है वो उस पे मैंने वक्री स्थिति में है, 7 अगस्त तक वो यहाँ रहने वाला है, फिर वापस आ जाएगा, वक्री स्थिति में रहेगा छठे भाव में, और क्या फल देगा उसके मैंने वीडियोस ऑलरेडी अलग से दे दिए हर राशि और लग्न के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा है शुक्र, आपका जॉब का स्थान है, और ओवरऑल काउंटिंग करें सबका तो उस हिसाब से शुक्र आपके जीवन में समृद्धि लेके आएगा, सुख लेके आएगा, जॉब में अच्छे बदलाव लेके आएगा। ध्यान ये लोन का और कर्ज का स्थान भी है, तो ध्यान ये रखना है शुक्र क्या है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट चीज़ें करवाता है। आपको लोन भी बिना वजह का दिलाएगा, ज़रूरत है उससे ज़्यादा दिलाएगा, और यहाँ पर आपका सेविंग्स वाला स्थान जो है ना वो कैप्चर हो चुका है राहु के साथ, ग्रहण में मतलब चांडाल योग में है। लोन ज़्यादा लेना पड़ जाए ऐसी सिचुएशन इस स्थान की वजह से हो रही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओवर लिमिट नहीं करनी है, जितना ज़रूरत है वो लीजिएगा, ना ज़रूरत है तो चलाइएगा, लेकिन जहाँ आपने ज़्यादा कुछ किया ये वीनस चला जाएगा, आपको ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रेमेडी है। दूसरा सूर्य बुध यहाँ पर है, सूर्य जो है 17 अगस्त तक यहाँ रहने वाला है, 17 अगस्त के बाद यहाँ आएंगे, तो सूर्य यहाँ रहेंगे तो शत्रु भाव है उसमें थोड़ा नेगेटिविटी चल रही है, उसको छोड़ देंगे आप। 17 अगस्त के बाद थोड़ा सुकून मिलेगा, जॉब में आपको पावर मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगी, लेकिन उसका गलत उपयोग मत कीजिएगा, और शुक्र के साथ मिल के आप फिर एनर्जी डिफरेंट रास्ते पे मत ले जाइएगा, माइंड क्या आपका डाइवर्ट ना हो जाए वो ध्यान रखिएगा, वरना वो पावर वो सत्ता का दुरुपयोग आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि न्याय का देवता यहाँ बैठा है पहले स्थान में, मालिक है उसका, फटाक से एक थप्पड़ लगाएगा, वक्री स्थिति में स्पीड में लगाएगा, अचानक लगाएगा, तो ध्यान रखिएगा। सूर्य जब यहाँ आएंगे बुध के साथ, तो देखिए ये रेमेडी के तौर पे लीजिए इन सब चीज़ों को कि ये ऐसा कर सकता है, और ये नेगेटिव नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। सूर्य यहाँ जब आएगा अपने घर में है, पावरफुल पोजीशन में है, सप्तम भाव पति पत्नी का है, मतलब लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की ये दृष्टि सूर्य के घर पे, सूर्य की बिल्कुल सामने दृष्टि शनि के घर पे, वक्री स्थिति में पावरफुल पोजीशन में कुंडली का मालिक है, और ये अपने घर में सूर्य वैसे ही पावरफुल है, तो वो दोनों एक दूसरे को, पिता पुत्र है, बनती नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो सकता है, दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेंगे, उतना समय संभालिएगा, निकाल लीजिएगा, एक दूसरे को ये वीडियो दिखाइएगा कि भाई ऐसी स्थिति चल रही है, हमें संभालना है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है वरना हमको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये मेन रेमेडी है, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मंगल जो है वो अष्टम भाव में, 8वां जो स्थान है अकल्ट का है, यहाँ पर सारे गुप्त धन विद्याएं रोग हैं, पैतृक संपत्ति है, अग्रेशन में ये सारी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिएगा, लॉस होगा, तकलीफ होगी, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। पैतृक संपत्ति में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप साइड में हो जाइए, वरना आप ही को नुकसान होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मंगल जो है वो यहाँ से जो दृष्टि कर रहा है वो चौथी दृष्टि आपके लक्ष्मी भाव पे कर रहा है, अच्छी दृष्टि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयु आपके सुख में वृद्धि होगी। उसके मालिक गुरु पर भी दृष्टि कर रहा है, तो आपके लिए मंगल अच्छा है। अचानक से आपको लॉटरी लगा सकता है, आपको अचानक से लाभ हो सकता है। मंगल की दूसरी दृष्टि बिल्कुल सामने, दूसरी देखिए, गुरु का ये घर, गुरु का ये घर और गुरु खुद, तीनों मंगल की दृष्टि में है। गुरु मंगल के साथ जब जुड़ता है तो लक्ष्मी योग करता है, तो आपको यहाँ से, आपके गुप्त धन से, आपको लॉटरी से, आपको अचानक से कोई लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से, तो वो मंगल की वजह से हो सकता है, बट वहाँ आपको मन शांत रखना है। दूसरी चीज़, न्याय का देवता याद रखना है, जो प्रॉपर्टी आपके हक की है उतनी लेनी है, जो नहीं है उसमें घुसना नहीं है, उस पर नज़र नहीं रखनी है, वरना परेशान हो जाएंगे, तकलीफ़ होंगी। जो मिला है उसका आनंद नहीं मिलेगा, जो नहीं मिला है उसके पीछे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सो ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल जो सिचुएशन है आपके लिए बहुत अच्छी है, शनि आपके लिए पावरफुल पोजीशन में है। लॉन्ग टर्म की चीज़ें यहाँ पर अगस्त में ज़्यादा करवाएगा, बिकॉज अगस्त में वो क्या है, पावरफुल वक्री स्थिति में है, उसका वक्री स्थिति का पावर और बढ़ रहा है, रिजल्ट्स और देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब आपका पर्सनल चार्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, वो आपको क्या दे रहा है। पर्सनल चार्ट में अच्छी दशाएं, अच्छे ग्रह रहे तो ये स्थितियाँ जो आपको सपोर्ट कर रही हैं वो सीधा सीधा रिजल्ट देगी, और वही पर्सनल चार्ट आपका बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, तो वही जो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने चाहिए वो रुक के मिलेंगे, कम मिलेंगे।
तो यहाँ ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपके लिए जीवन में कुछ लेके आ रहे हैं। पर्सनल चार्ट की दशाएं और ग्रह जो है वो आपके लिए अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा समझिए। आपको नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 मेरा वीडियो देखिए जिसमें मैंने ड्रॉ करके समझाया है। आपको क्लैरिटी हो जाए, आपकी दशाएं अच्छी होनी चाहिए। गोचर के ग्रह बहुत अच्छे योग कर रहे हैं। सो ये मेन पॉइंट्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक